बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन मसाला बनाएंगे, जिसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे और ये मसाले आपको घर के किचन से ही मिल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा चिकन तैयार हुआ है और इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह चिकन मसाला बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो यहाँ पर एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं लूँगी ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और मैं कुंडी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च लेंगे और ये है मेरे पास बटन चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्च, तकरीबन 5 से 6 दाने ले लें। अगर ये ज़्यादा कड़वी हैं तो फिर आप इनकी तादाद को कम कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी साबित धनिया 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये है मेरे पास नमक हाफ़ टेबल स्पून और इसके अलावा इसमें चली जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। तो 1 किलो चिकन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ। यह है गरम मसाला पिसा हुआ 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दें। 1 किलो अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मसाला परफेक्ट है। आप इसको बग़ैर झिझक के चिकन में शामिल कर सकते हैं। बस जी इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेंगे। मिक्सी जार में पीसने से और कूटने से जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आप कोशिश करें इसी कूटनी डंडे में पीसें, मोटा मोटा सा कूट लें और ये दरदरा मसाला होना चाहिए। मसाले को मैंने पीस लिया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। और चिकन के बड़े पीसेस मैंने लिए हैं, आप चाहें तो छोटी बोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। चिकन को फ्राई करने से एक तो सालन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, दूसरा बोटी टूटती नहीं है और तीसरा चिकन में से जो ख़ास किस्म की स्मेल आती है वो भी दूर हो जाती है। तो चिकन को लाजमी अच्छे से फ्राई किया करें। अब इस स्टेज पर जब चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा, 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे और अच्छे पके हुए लाल टमाटर आपने इस्तेमाल करने हैं। मिक्सी जार में डालकर मैंने उन्हें अच्छे से पीस लिया था और एक पेस्ट बना लिया था। टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के, क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़े पीसेस लिए हैं तो इसको गलाने के लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा उसी मिक्सी जार में मैं डालूंगी 1 कप के बराबर पानी और कढ़ाई में ऐड कर देंगे। बस जी हल्का सा मिक्स करें और इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और टमाटर का कच्चापन भी चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, चिकन को चेक करेंगे। चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से गल गई है और देखिए ये हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है और टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं, साइडों से ऑयल रिलीज होना शुरू हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, जो मैंने मसाला खुशबूदार सा पीस कर रखा हुआ था उसको शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने मसाला बचा के रख लिया है, उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी समेत ही डाल दें और बारीक कटा हुआ अदरक इसमें शामिल करें 1 टेबल स्पून। अब हम ये चीज़ें डालेंगे और चिकन को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यकीन करें जैसे ही मैंने इसमें मसाले डाले हैं, इतनी कोई गज़ब की खुशबू आई है, मेरे पूरे किचन में फैल गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जो नए बनाने और सीखने वाले हैं इंशाल्लाह वो एकदम परफेक्ट सालन तैयार कर लेंगे। मसाले अच्छे से भून जाएं तो इसमें डाल लें 1 कप के बराबर दही। दही को अच्छे से फेंट लें और दही डालते वक्त आपने क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है, वरना अक्सर औकात क्या होता है दही फट जाती है, जिससे सालन का जायका भी अच्छा नहीं रहता और इसकी लुक भी ख़राब हो जाती है। दही को अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। दही का पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया। गर्मा गर्म इसे सर्व करें पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ। बिलीव मी ये इतना मज़े का चिकन का सालन तैयार होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दोबारा से फरमाइश करेंगे कि यही वाला चिकन का सालन बनाया जाए। जब आप चिकन के सालन को सर्व करें उस वक्त जो मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें।
बेहतरीन सा चिकन का सालन या चिकन की कढ़ाई तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।